जय माँ काली। तो साथियों, इससे पहले हमने जो है आसन सिद्ध कैसे करें इसका वीडियो आप लोग के सामने बना करके दिखाया। आज जो है हम आप लोगों के सामने प्रेत दोष, अगर किसी ने आपको अभिचार कर्म कर दिया है या टोना टोटका कर दिया है या कोई प्रेत बाधा है, तो कैसे जानेंगे कि यह जो है प्रेत बाधा है। और यही आज हम आप लोग के वीडियो के सामने बताने वाले हैं। इसकी आप कुछ जो है ज्ञान से समझ सकते हैं कि कैसे उसका लक्षण क्या है और वो कैसे पता चलता है, ये आप लोग समझेंगे। आज का वीडियो यही रहेगा। प्रेतग्रस्त रोगी जो है, सबसे पहले प्रेतग्रस्त या विचार जो किया कराया टोना टोटका वाला जो रोगी होगा, उसके आँखों के नीचे काली झाइयाँ पड़ जाता है। ध्यान रहे, आँखें धंस जाती हैं। जैसे कि किसी बच्चे को नज़र लग गए तो उसकी आँखों के बाल जो है वो खड़े हो जाएंगे, अथा जो सर के बाल है उसका भी जो है वो दूसरे तरह का हो जाता है। आप लोगों को बता दें कि पलक जो है वो झुकी झुकी रहेगी। अगर किसी बच्चे के नज़र अगर लग गया तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी प्रेत बाधा, वृष्ट, डाकनी, शाकनी, भूतनी, पिचासनी वगैरह वगैरह जो है वो ग्रसित हो जाने वाले हैं। किसी महिला के साथ अगर हो जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शीशे में अगर वह प्रतिबिंब देखेंगे तो उनको उल्टा नज़र आता है। ऊपरी बाधा ग्रसित व्यक्ति को नाड़ी, अगर कोई भी व्यक्ति, स्त्री अगर नाड़ी कोई भी हो, तो उसकी नाड़ी अगर हाथ की नाड़ी अगर पकड़ के चेक करेंगे आप, तो महसूस होगा कि जैसे आप देखेंगे कि गर्भावस्था में जो स्त्री हैं उसकी डबल नाड़ियाँ चलती है, ऐसा आपको महसूस होगा। आप ये भी देखेंगे कि प्रेत बाधा वाला जो है वह व्यक्ति पवित्रता से नफरत करता मिलेगा आपको। वो पवित्रता से नफरत करेंगे, साफ सुथरा वो नहीं रहना चाहेंगे। पवित्र वातावरण में अगर आप उसको ले जाते हैं तो वो घबराएंगे। मंदिर वगैरह में ले जाएंगे जहाँ विशेष पॉजिटिव ऊर्जा है, वहाँ पर वो घबराएंगे। पूजा पाठ वगैरह में उनका मन नहीं लगेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए अगर आप उनको बोलेंगे तो वो उसमें रुचि नहीं उनका होगा। जैसे कि खुला वातावरण में भी उसको महसूस नहीं होगा, वो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा। प्रेतग्रस्त या विचारग्रस्त व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। तो इस माध्यम से आप समझ सकते हैं उनकी कोई भी कार्य है उसमें रुकावट आने लगता है। व्यवसाय अगर है तो स्थिर हो जाता है, यानी कि वो रुक सा जाता है। उच्चाटन होने लगता है, यानी कि उसका मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भ्रमण करने लगता है। आर्थिक रूप से भी उनका हर तरह से परेशानी होने लगता है। अगर ग्राहक दुकानदार है तो उनका जो कोई सौदा है वो भी ठीक से बिक्री नहीं होगा। आप उनके कंधे, गर्दन वगैरह पे भारी दबाव वह व्यक्ति से पूछेंगे तो बताएगा कि भारी भारी सा रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन को कोई पकड़ के घुमा रहा है, ऐंठन टाइप का उनको महसूस होता है। तो अगर वह पूजा पाठ में व्यक्ति बैठ भी जाए तो उसका शरीर टूटेगा, उचाटन होगा, उसका मन घबराएगा, उठकर भाग जाऊं ऐसा व्यक्ति करने लगेगा। यह इसकी पहचान है। ऐसा व्यक्ति सुगंधित वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करता है। प्रेत वगैरह अगर जिस व्यक्ति के ऊपर हो उसकी आंखें लाल हो जाती है, उससे कोई आंखें नहीं मिला सकता, आप उनसे आंखें नहीं मिला सकते। यदि नाखून में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे उभर आते हैं तो शुभ है। काले धब्बे अगर नाखून काला होना अशुभ घटना यानी प्रेत दोष का संकेत है। इसी तरह प्रेत ग्रसित महिला के मासिक धर्म में काला पानी या काला रंग का खून भी दिखाई आपको दे सकता है। व्यक्ति हिंसक, जानवरों की तरह नाखून बढ़ाएगा। स्वप्न दोष वगैरह जो है ये भी उनकी जो लक्षण हैं।
उसमें उनके वस्त्रों पर दाग नहीं रहेगा। भोग विलास में भी वो अपने जीवन के साथ जो है, अपने जीवन साथी के साथ अरुचि नफरत करने लग जाता है वो व्यक्ति। पति पत्नी में भी नित्य प्रति कलह बढ़ने लग जाता है। जब ऐसा व्यक्ति आपके कमरे में अचानक प्रवेश करे तो ऐसा लगेगा कि कोई काली आकृति प्रवेश कर गया, यानी कोई छाया हमारे यहाँ आ गया। आपको समझ जाना चाहिए, आपके मन को अटपटा सा लगेगा वो व्यक्ति आने के बाद, तो आप समझ लेना कि इसके ऊपर, ये हम आपको समझने का माध्यम बता रहे हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं। इसमें जितनी सारी बात बताएं इसके लक्षण हैं। मध्य रात्रि में, आधे रात में अगर काले रंग का पुरुष आत्मा अगर दिखाई दे, डरावने सपने आवे, रात्रि को बहुत रात तक उसको अगर नींद नहीं आता है, गर्भवती स्त्री का गर्भ किसी डर या भय से गिर जाए, तो इसमें भी ऊपरी बाधा का लक्षण होता है। दिन या रात्रि में किसी वृक्ष शमशान चौराहे के पास अगर वह भोजन करे, कुछ समय बाद 1-2 घंटे में तबीयत अगर उसका खराब हो जाए, तो समझ लेना कि यह बाधा, कोई न कोई बाधा की परेशानी है। बेसमय दोपहर रात्रि में मजार, चौराहा, कब्रिस्तान, शमशान, बरगद, इमली, पीपल के पेड़, इस सब के नीचे जो है आपको प्रेत आत्मा का वास होता है। इस पेड़ के नीचे कभी भी भूल करके लघु शंका नहीं करना चाहिए। इस अगर करेंगे तो आपको इससे ऊपरी बाधा का प्रकोप होगा। अगर आपका उग्र देवता है, कुल देवता है, तो बलि ग्रहण नहीं करेगा आपका। आप जो दे रहे हैं आपके कुल देवता वो नहीं लेंगे, आप अगर प्रेत से ग्रसित रहेंगे तो। कभी कभी होता है कि चौराहे पर उतारा डाल दिया, आप उस रास्ते से अगर जाओगे तो वहाँ उसके लंघन मात्र से ही आपको यह दोष लग सकता है, तबीयत आपका खराब हो सकता है। उसके लिए आप उतारा करेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। इसके लिए भी हम आगे आपको वीडियो बना करके देंगे। बहुत सा ज्ञान है दोस्तों कि अगर इस ज्ञान से आप समझ सकते हैं कि ऊपरी दोष है। इसमें कुछ ग्रह नक्षत्र हैं जिसके कारण भी ऊपरी दोष लगता है। बहुत सारी जो है विधाएं हैं जिसके कारण आपको लग सकता है। जैसे मैं कुछ ऐसे बात आपको बताया हूँ जो सावधानी बरतने की चीज़ है। इससे आप जो है प्रेत बाधा से बच सकते हैं। आपको देखिए कभी कोई पुतला है उस पर करके रख देंगे आपको और उस पर लंघन लग गया, कभी रोड पर कुछ उतारा करके रख देते हैं रात को, उस पर लंघे तो आप जो है पूर्णतः बीमार पड़ेंगे। तो समझ लेना कि आपको यह जो है बाधा आपको ग्रसित कर लिया है। आज के लिए यह प्रेत बाधा विचार कर्म के लिए इतना ही, और फिर हम अगला वीडियो में मिलते हैं। जय माँ काली।